स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीख सक्सेस एंड आई एम प्रोफेसर ज़ारा। तो स्टूडेंट्स, कल मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, तो मैं कल जो है वो आपके लिए वीडियो शेयर नहीं कर सकी और मैंने आपके लिए कोई स्टडी जो है यहाँ पे वीडियो नहीं बनाई और शेयर नहीं कर पाई। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, स्टडी स्किल्स हैं या लिटरेचर से रिलेटेड जो वीडियोस वगैरह है वो आपसे शेयर करती रहूँगी। और अगेन मैं कहती हूँ कि मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एटलीस्ट डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो व्यूवर्स, आज के जो स्टडी टॉपिक है जिसको मैंने सिलेक्ट किया, उसमें मैं कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड जो है कुछ चीज़ें आपसे जो है वो डिस्कस करूँगी कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन स्किल एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन स्किल एंड व्हाट आर द 7 C's। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ ही रहिएगा और चलें फिर स्टे कनेक्टेड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। First of all, I will start my lecture with the definition of communication skill. You will have to keep in mind that communication skill is a skill set for an individual that is necessary to communicate or to convey the message with other people or group of people in an accurate way. और अगर आप अपनी वर्क प्लेस पे और अगर आप अपने ऑफिस पे, अगर अपने इंस्टीट्यूशन में या कोई भी आप काम कर रहे हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, if you are communicating well, if you are communicating in an effective way, definitely that it will create a healthy environment and you will reduce your mistakes as well. So students, after discussing the definition of communication skill, I will discuss the 7 C's of communication skill. Students are always confused at what is meant by 7 C's. तो वो पूछते रहते हैं कि 7 C's क्या है। तो इन 7 C's को आज हम जो है आज के लेक्चर में डिफाइन करते हैं। तो 7 C's से आपने याद रखना है कि these are the important elements of communication skill, and if you are gonna utilize all these elements in your communication, what type of communication you are doing, obviously it will be an effective communication. तो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं क्लियर, ठीक है। नंबर 1 पे है क्लियर, नंबर 2 पे है कंसाइज, नंबर 3 पे है कंप्लीट, नंबर 4 पे है कोहेरेंट, नंबर 5 पे है कंक्रीट, और नंबर 6 पे है कर्टियस, और नंबर 7 पे है करेक्ट। I have already discussed the 7 C's and now we will discuss one by one all these elements। और वीडियो चूँकि बहुत लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता और वैसे भी स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं, वो इतनी लंबी वीडियो देखते नहीं हैं। तो इन 7 C's को जो है वो हम वन बाय वन डिफ़ाइन कर देंगे और इसका मैं ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। अभी जो मैं इसके फ्यू जो शुरू वाले जो इनिशियल इसके जो है वो मैं कुछ आपसे जो है वो डिस्कस कर लेती हूँ, उनकी डेफिनेशंस वगैरह, उससे व्हाट इज़ मेंट बाय क्लियर एंड कंसाइज। सो क्लियर मीन्स कि योर मैसेज शुड बी क्लियर। आप जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं, जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो आप लेटर लिख रहे हैं, जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जो भी अगर आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो इट शुड बी क्लियर एंड यू शुड बी क्लियर ऑफ योर टॉपिक एज वेल। आपको अपना ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होना चाहिए, आपको अपने रीडर्स, अपने ऑडियंस भी क्लियर होने चाहिए और आपका मैसेज एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपका टॉपिक कुछ और है और आप कुछ और बोले जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टॉपिक जो है वो स्पोर्ट्स एंड फेस्टिवल्स के बारे में कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, या ब्लड डोनेशन ग्रुप के बारे में कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, या कोई आप सर्वे कर रहे हैं, या कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आप इसको किसी और साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। तो आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। तो क्लैरिटी सबसे पहली चीज़ है जो आपके कम्युनिकेशन में होनी चाहिए। जब आपका मैसेज क्लियर होगा, टू द पॉइंट होगा, तो ही ये एक अफेक्टिव जो है वो कम्युनिकेशन स्किल जो है इसको समझी जाएगी और तभी आपकी कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल भी होगी। तो दूसरा वाला इसका जो एलिमेंट है कंसाइज, यू विल हैव टू रिमेन कंसाइज। कंसाइज मीन प्रीसाइज। आपने बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं चले जाना, आपने जो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स है ना, यू हैव टू फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। आपने सिर्फ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स को जो है वो मद्देनज़र रखना है
और आप उसमें गैर ज़रूरी डिटेल्स में नहीं पड़े जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हेल्थ फिटनेस के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो आप ये नहीं कि आप अपनी डेली की जो रूटीन है, आप हेल्थ से अलावा भी कोई रूटीन जो है वहाँ पे शेयर करना शुरू कर दें। तो आपका टॉपिक जो है वो कंसाइज होना चाहिए, कंसाइज बट कम्प्रीहेंसिव, कि उसमें जो उसका एक प्रॉपर स्टार्ट हो, प्रॉपर मिडल हो और प्रॉपर उसकी एंडिंग हो, और वो कंसाइज हो और बहुत लंबा ना हो। इतनी गैर ज़रूरी डिटेल्स को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि यू हैव टू रिमेन प्रीसाइज, यू हैव टू रिमेन कंसाइज एंड यू हैव टू बी रेलेवेंट। तो स्टूडेंट्स, होप सो ये वीडियो आपके लिए पार्ट 1 आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो पार्ट 2 देखने के लिए मेरे साथ स्टे कनेक्टेड। और अगेन प्लीज़, इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू शेयर इट एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। तब तक अल्लाह हाफिज़, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा।